हमेशा से हम आवाज उठाते रहे कि स्वास्थ्य मंत्री रोहतक कभी नहीं आते, कभी उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि मैं रेवाड़ी रहूंगी, महेंद्रगढ़ रहूंगी, चंडीगढ़ रहूंगी। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो रोहतक आना ही नहीं चाहते। तो आप देखिए, बड़ा अगर अब क्या उन्होंने क्या बात की है एग्जैक्ट, उनकी बात सुन के ही रोहतक जो जहाँ तक पीजीआई है हमारी युवाओं में एक बहुत बड़ा स्तंभ है और इसकी दुर्दशा, हाँ जी, अग्रणी केंद्र है, अग्रणी केंद्र है, बड़ा स्तंभ है और इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी को यहाँ पे आना भी चाहिए और इसके लिए जो संभव हो कदम उठाने चाहिए। अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो इसका संज्ञान नहीं लिया है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पंजाब सरकार बाकी क्या कहा है वो एग्जैक्टली देख, ये सबसे गिरी हुई और करप्ट सरकार है। इसको तो फौरन तुरंत इनके खिलाफ हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कांग्रेस के इनके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए। इसमें आज इसको समाप्त करते हैं। आज इसको पहले तो जो आपने कहा कि जो मैंने जो ये वाला जो अभी रिसेंट वाला है, तो ये एक साबित हो गई बात, जो बात वैसे लोगों को पता है, जो राजनीतिक जो रूप से जागरूक लोग हैं उनको पहले ही पता है, लेकिन अब ये सर्व जगत में ये बात सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहुंचती है वो सत्ता में यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से पहुंचती। तंत्र और यंत्र पे तो हमने बहुत कुछ चीज़ें पहले बोली हैं कि कैसे भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाती है, लेकिन एक षड्यंत्र भी खुल के सामने आ गए। और षड्यंत्र क्या कि भाजपा जीतने के लिए चुनाव जब सीधे जन भावना से और जनमत से नहीं जीतने के पोजीशन में होती, क्योंकि काम हरियाणा में 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं है और छत्तीस बिरादरी उससे दुखी रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी इनेलो जैसी छोटी पार्टियों को का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कैंडिडेट उतारने का कार्य करती है कि वो कैंडिडेट विपक्ष की वोट और कांग्रेस की वोट में उन कैंडिडेट्स कुछ डेंट मारे, कुछ और बीच में से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र, इस षड्यंत्र का कई बार अब धीरे धीरे सच सामने आता है। ये हम पहले से ही कहते थे कि ये भाजपा से मिलकर इनेलो, जेजेपी, ये छोटी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। ये पहले भी हमने कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि स्वयं गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब के कहने पर सिरसा में इनेलो के प्रत्याशी को जिताने के लिए, इनेलो के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। जो इनेलो के प्रत्याशी सिरसा में अभय सिंह जी, उनका लड़का रानिया से आपने देखा, ये कहा कि खट्टर साहब के कहने पर, यानी कि भाजपा के कहने पर उन्होंने जोर लगाया। भाजपा को ऐसी क्या जरूरत थी गोपाल कांडा से जोर लगवाने की कि अभय सिंह और उनके लड़के रानिया में उनके जो प्रत्याशी थे उनको जिताने का प्रयास करे। ऐसा क्या इनेलो उनके लिए काम करती और क्या काम करती थी, वो खुलासा मनीष ग्रोवर जी ने, जो आपने देखा बयान में, साफ खुलासा कर दिया कि भाई वो हमारे कहने से वो प्रत्याशी उन्होंने दिया कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस का मेयर, और उस समय 2018 में, मैं दावे के साथ कहता हूं 2018 में अगर कांग्रेस वो चुनाव जीतती और कांग्रेस का मेयर बनता तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती, क्योंकि उस मेयर का चुनाव, जो असेंबली चुनाव थी और लोकसभा चुनाव थी, लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले चुनाव था और उस लोकसभा चुनाव, रोहतक लोकसभा चुनाव, जिस चुनाव का बहुत बड़ा असर 19 के विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला था, उस रोहतक लोकसभा चुनाव में मुझको रोकने के लिए भाजपा के सारे षड्यंत्र चल रहे थे, जो उन्होंने खुद कहा, मनीष ग्रोवर जी ने। हर तरीके से जनमत और जन भावना को रोकने के लिए इस तरह के सारे साजिश और षड्यंत्र रचने का कार्य हो रहा था। ये आज प्रदेश की जनता के सामने
ये बात आ गई है। जो हम कहते थे वो आज इनके जबान पे सच आ गया, सच इन्हीं की जबान पे आ गया। हम क्या कहें। जनता जागरूक है, जनता ये समझ रही है, और आने वाले समय में जनता ये जो इन सारे षड्यंत्रों की वजह से प्रदेश में 40-40 प्रतिशत बराबरी में केवल मात्र 14,000 वोटों के अंतर से इतने बड़े 3 करोड़ की आबादी प्रदेश में जो ये सरकार बनी है, वो इस तरह के षड्यंत्रों की वजह से बनी है। ये जनता समझ गई, और इस तरह के षड्यंत्रों को आगे आने वाले समय में जनता सफल नहीं होने देगी। और ऐसी पार्टियों को जो ऐसा घिनौना काम करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र रच के, ऐसी पार्टियों को पूरी तरीके से दरकिनार और नकारने का कार्य आने वाले समय में जनता करेगी। जिस तरह से इनेलो की सक्रियता जो रोहतक में ज्यादा बढ़ी है, उसको लेकर बार-बार कौन? और आपको कोई रोकने की कोई वो ऐसा है, जहां तक आपने इनेलो की बात करी है, वो तो वही कहेंगे जो भाजपा कहलवाएगी। वो तो वही कहेंगे जो खट्टर साहब जिन्होंने उनको जिताने के लिए गोपाल कांडा को आदेश दिया, और जो मनीष ग्रोवर जी ने जो बात बताई, वो तो वही कहेंगे जो ये लोग कहेंगे। तो कहेंगे भी वही, करेंगे भी वही, और जाएंगे भी वही। मगर जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। यही कारण था कि जनता ने एलनाबाद में ही इनको बड़े भारी बहुमत से हराया, अभय सिंह जी को और इनेलो पार्टी को, एलनाबाद में भी, क्योंकि वहां के लोग इस बात को, षड्यंत्र को समझ गए थे, और एलनाबाद में भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। यही कारण था। तो ये कितना ही साथ ले ले, कितना ही भाजपा इनके लिए जोर लगवा ले, ये आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में लोग इस तरह की साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। अभय सिंह चौटाला अपनी हर सभा में ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ, वो मैंने जैसे कहा, कई कैटेगरी से मुद्दों में उतारे, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, देखिए तो वो सत्ता से मिल बीजेपी की सरकार बना। ऐसा है कि मैंने जैसे कहा कि वो इनेलो और इनेलो के नेता वही कहेंगे और वही करेंगे और वही जाएंगे जहां खट्टर साहब, जिनका गोपाल कांडा ने बताया कि खट्टर साहब ने जोर लगवा दिया हमको जिताने के लिए, और मनीष ग्रोवर जी जिन्होंने कहा कि भी रोहतक में रोकने के लिए ये काम हुआ, इनेलो के साथ मिलकर हम प्रत्याशी देते हैं। तो जो खट्टर साहब, मनीष ग्रोवर और भाजपा के नेता उनको कहेंगे, वो वही कहेंगे, वही उन्होंने अभी तक किया है और आगे भी वही करते रहेंगे, और प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है। ये मैंने आपका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एक दिन भी रुके, कैसे संगठन में उनको जूते की इस तरह की ट्रेनिंग देनी, ठीक है, जूता ना उन्होंने बोला कि ये ट्रेनिंग देने आए थे क्या कि जूता ना चलाए कांग्रेस पार्टी। नहीं तो वो आज जो है कहाँ चल रहे हैं जूते, आप गुड़गांव में जाके देखो, आप पूछो राव इंद्रजीत जी से और राव नरबीर जी से, उनका आप जरा चेक करो, आप टेम्परेचर चेक करो अम्बाला में जाके विद साहब का, आप टेम्परेचर चेक करो थोड़ा सा, आप चेक करना कैप्टन अभिमन्यु जी का, और आप चेक करना धनखड़ साहब से भी, उनसे भी जाके बात करो, आप चेक करना फरीदा, आप हिसार में जाके चेक करना टेम्परेचर, थोड़ा सा हिसार में भी चेक करो। हर जिला का मैं बता देता हूँ, आप फरीदाबाद में जाके चेक करना। फरीदाबाद में तो जो मैं पिछली बार कह के गया था, बात साबित हो गई कि जनता तो कष्ट के दिन काट रही है, हरियाणा की जनता, और भारतीय जनता पार्टी वाले नेता अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, अरावली काट रहे हैं, और अब तो 2 घंटे के बाद एक ही लाइब्रेरी के फीते भी काट रहे हैं। नहीं, 2 घंटे के बाद एक ही लाइब्रेरी के फीते कटते आपने देखे? मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है? भाजपा एक ही लाइब्रेरी की 2 घंटे के बाद अलग अलग फीते काटने की ट्रेनिंग दे रही है क्या? तो ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा जो है, इनका क्या चल रहा है खट्टर साहब के साथ, क्योंकि सारी ट्रेनिंग पोस्टिंग दिल्ली में बैठ के हो रही है, सारा प्रशासन वहीं से चल रहा है, और इसीलिए आज प्रशासन मुख्यमंत्री जी की सुन नहीं रहा, इसीलिए आज कानून व्यवस्था में सबसे विफल प्रदेश साबित हो गया हरियाणा। इसीलिए भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो SPI रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में हरियाणा को सबसे असुरक्षित राज्य बता दिया गया। सबसे बड़ा कारण यह है कि अफसर सुन नहीं रहे मुख्यमंत्री जी की,
तो मुख्यमंत्री जी पहले वो देखें, पहले अब दिल्ली में जो इनके बैठे हैं उनके साथ अपनी सारी बात सोचे, बीजेपी में क्या चल रहा है। कांग्रेस आपने देखा होगा पूरी एकजुटता से कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कार्य कर रही है, और ये हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम था। राहुल गांधी जी की एक सोच, इस पूरे वर्ष संगठन को कांग्रेस पार्टी मजबूत करने पे अपना प्रयास करेगी और उसमें हमने कदम बढ़ाए। घोटाले का आरोप लगाया था बत्रा जी ने, इस पे कह रहे हैं कि जब आकाओं को सामने नहीं आना होता तो इस तरह के बुझे हुए देखो ऐसा है, वो बयान ले लो आप 300 करोड़ का जो मुद्दा ये मैं एक बार बत्ता साहब ने बोल दिया, ये और भी बोल देंगे, लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहूंगा, बत्ता साहब से भी आप ये भी अपनी बात रखेंगे अभी, लेकिन इसमें एक बात कहूँ, ये जो सारे घोटाले आ रहे हैं रोहतक, आपने देखा अमृत योजना 300 करोड़ का घोटाला, और उस घोटाले में रोहतक से एक पूर्व मंत्री भाजपा का, हमने नहीं, उस समय के भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो स्वयं अब मंत्री बन गए, उन्होंने कहा कि ये हो गया घोटाला, इन्होंने खा लिया। और आपने देखा होगा उन्हें सारी बात खुल के, शायद हम भी उतना खुल के नहीं बोलते, इतना उन्होंने खुल के बोल दी थी, स्टेज पे आके बोल दी थी रैली में सारी बात। वो घोटाला ना तो कोई सीबीआई आई ना कोई ईडी आई, ईडी जा रही है महेंद्र प्रताप जी के, आप समझना, ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है, जो विपक्ष में देश में नेता है सारे उनके। उसके बाद सिटी थाने का भूमि घोटाला, उसके बाद ये HCL फैक्ट्री का भूमि घोटाला, उसके बाद कहीं अवैध कॉलोनियों का घोटाला है, कोई पीर पौधी की बात आ रही है, कोई कहीं क्या क्या बातें आ रही है रोहतक में। मैं केवल रोहतक की बात कर रहा हूँ, मैं रोहतक से जिस भी दिशा में जाऊंगा, मैं हांसी पे पहुंच जाऊंगा तो वहाँ के भाजपा के जो लोग होंगे उनको दिक्कत आ जाएगी, उनके घोटाले। हिसार जाएंगे तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी, फरीदाबाद जाएंगे तो वहाँ दिक्कत, गुड़गांव, पूरे प्रदेश में ये जो घोटाला राज चल रहा है खुल के, और रोहतक के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले जिनका हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी, इन्होंने पूरी बेबाकी से सारी बात देश और प्रदेश की जनता के सामने रखी। और अब ऐसे में अगर कोई राजधर्म है कहीं देश में, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान है कहीं, तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की, इन घोटालों के पीछे जांच होनी चाहिए और दोषियों को पे कार्रवाई होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के संज्ञान लें कि भी इतना जो इन्होंने सारी बात सारे रिकॉर्ड पे रखी, देश की सरकार दिल्ली बैठी संज्ञान ले और कहे कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराते हैं, जांच कराते हैं अगर। लेकिन आपने देखा किस भाषा में, जो कहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मगर जिन्होंने वो बात रखी है उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो हम केवल रोहतक में देख रहे हैं, पूरे देश में यही भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, जैसे मैंने कहा था कि भाई आज मैंने षड्यंत्र की बात करी, षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एक गांव, एक एक शहर में जाकर हम सारी बात रखेंगे। लेकिन मैंने आपको यह कहा कि भाई यंत्र और तंत्र भी, तो तंत्र में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ पैसा बहुत बड़ा शामिल है, जिस भ्रष्टाचार से अर्जित किए हुए पैसे का खुला खेल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमने देखा, रोहतक में भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, आपको भी पता है। लेकिन आप लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि आप प्रेस के साथी हैं, आपके जो चैनल हैं उनको पे पैसे की जरूरत होगी सरकार से, बीजेपी वालों से, लेकिन फिर भी लगता है क्या करा पाए? आप बताओ। 1064 तो देखो 2014 से लेकर 2022 तक
1064 ईडी के मुकदमे बने हैं राजनीतिक लोगों पर, 1064। इन 1064 में से 1040 मुकदमे विपक्ष पे बने हैं और 24 मुकदमे ऐसे दलों पे बने हैं जो भाजपा के सीधा सहयोगी दल तो नहीं है, लेकिन जिनको भाजपा का सहयोग करते हैं या जो है अपना भाजपा उसको दबाव लेकर उन पर इसका सहयोग लेती है। एक भी मुकदमा 1064 में से एक भी मुकदमा सत्तारूढ़ दल के किसी एक भी नेता पे पिछले 12 साल में नहीं दर्ज हुआ। ये इससे ज्यादा क्या इनकी कार्यशैली का प्रमाण आप मांगेंगे? सारे मुकदमे। और एक और बात, विपक्ष के जिन नेताओं पे मुकदमे बने मगर वो भाजपा में शामिल हो गए, उन मुकदमों को वहीं उन पे फुल स्टॉप। चाहे उसमें मुकुल रॉय हों जो भाजपा में शामिल हो गए थे टीएमसी से, चाहे उसमें नारायण राणे हों, चाहे उसमें अजीत पवार हों, चाहे उसमें अशोक चौहान हों, चाहे आदमपुर से एक विधायक हों जो राज्यसभा चुनाव से पहले जो उनके बाद मुकदमे बने थे बाद में खत्म, चाहे वो इनेलो के नेता हो जिन पे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था लेकिन आज आय से अधिक संपत्ति का कोई जिक्र नहीं। तो जो भाजपा में शामिल हो जाए या भाजपा के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाएं, उनको मुकदमों से दी जाती है छूट। बाकी जनता को रही है भाजपा लूट और भाजपा की नहीं है कोई पूछ, उनकी लूट की कोई पूछ नहीं। सर, प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर जिस तरह से गैंग कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुरली से जो पूछा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 18 सक्रिय गैंग है। उन्होंने कहा कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सरगना है और जो भर्ती गैंग है इस तरह के गैंग नहीं चल। देखिए, जहाँ तक इस तरह की भाषा की बात है जो बोली गई, तो इससे तो आप इसका तो मैं क्या जवाब दूं, लेकिन इस तरह की भाषा का जवाब हम इस तरह की भाषा से नहीं दे सकते। उनको बडोली जी को भी सोचना चाहिए किस तरह के हम किस तरह के केस उन पर दर्ज हुए, क्या क्या हुआ और जो है, मगर वो क्या भाषा बोल रहे हैं तो ये पता चलता है कि भाई इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है, उस बात का थोड़ा सा पता चलता है। अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री साइड किनारे कर दिया, तो वो आप बताओ इसमें क्या है? इसमें तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत जल्दी पत्रकारिता को भी साइड किनारे करके, क्योंकि अब इनको चैनलों की जरूरत नहीं रहेगी आने वाले समय। तो ये मुख्यमंत्री जी बताएं, हरियाणा प्रदेश के जो ट्रेनिंग की बात पूछ रहे थे मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब से, वो कि कांग्रेस क्या ट्रेनिंग दे रही है, वो ये बताएं क्या भाजपा में जनता को लूटने की और भ्रष्टाचार की खुली ट्रेनिंग दी जा रही है? वो बताएं मुख्यमंत्री जी। और ये जो रोहतक के, केवल रोहतक के गिनवाए ये स्कैम, जो रोहतक के घोटाले, प्रदेश स्तर पे जो बाकी घोटाले, इन सब की लिस्ट बनाकर कांग्रेस पार्टी आज भी मांग कर रहे हैं कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, मगर हमें उम्मीद नहीं है इंसाफ की। लेकिन फिर भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।